एक तरफ आम्रपाली उस अनजान कबीले के बारे में कुछ नहीं जानती थी, तो दूसरी तरफ कोई भी उसे उसके सवालों के जवाब नहीं दे रहा था। ऊपर से उस प्रथा ने आम्रपाली के मन में दहशत भर दी थी। वो उस औरत के जाने के बाद खुद उठकर उसके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन तब तक उस औरत ने द्वार को बाहर से बंद कर दिया और आम्रपाली जब तक उस द्वार तक पहुंच पाती वो अंदर ही कैद होकर रह गई थी। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। ये देखकर आम्रपाली और भी ज्यादा व्याकुल होने लगी थी। उसने दरवाजा खोलने के लिए लोगों को आवाज लगाई और चिल्लाते हुए कहा, आप लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? कहाँ पर है हम? कहते हुए आम्रपाली ने काफी देर तक द्वार खुलवाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी द्वार नहीं खोला। उसे ऐसा एहसास हुआ मानो बाहर कोई भी नहीं है। लेकिन जब उसने खिड़की के पास जाकर देखा तो वो हैरान थी। उसके द्वार के आसपास ही कई सारे बच्चे खेल रहे थे। बड़े बुजुर्ग आपस में एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे और महिलाएं अपना अपना काम कर रही थी। लेकिन इतना चिल्लाने के बावजूद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर आम्रपाली खुद से कहती है, कैसे लोग हैं ये? हमें अंदर कैद कर दिया है और हमारे चिल्लाने के बावजूद भी किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा कहते हुए आम्रपाली वहाँ खेल रहे बच्चों की तरफ देखती है और उन्हें पुकारते हुए कहती है, सुनो, क्या तुम लोग ये द्वार खोल सकते हो? वो बच्चा उसे देखकर वहाँ से भाग गया। आम्रपाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले वो दोबारा उन्हें पुकार पाती, सामने से एक तेज रफ्तार में आता हुआ भाले के समान एक बड़ा सा बांस का डंडा खिड़की की तरफ बढ़ रहा था। उसे देखकर आम्रपाली ने तुरंत अपना चेहरा खिड़की से हटा लिया और वो डंडा सीधे उसकी झोपड़ी में प्रवेश करता है। उसके जमीन पर गिरते ही आम्रपाली घबराकर पीछे की तरफ हट जाती है। उसका पूरा चेहरा पसीने से तर हो जाता है। ये देखकर आम्रपाली बहुत ज्यादा डर गई थी। यदि वो वक्त पर वहां से नहीं हटती तो आज उसका घायल होना तय था। तभी आम्रपाली ने एक बार फिर खिड़की की तरफ कदम बढ़ाया। वो डरते हुए एक बार फिर से खिड़की के बाहर झांक कर देखने लगी, लेकिन इससे पहले वो बाहर का कोई भी नजारा देख पाती, अचानक से लाल रंग का आदमी चिल्लाते हुए उसकी खिड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा देखकर आम्रपाली की सांसें वहीं अटक गई। वो आदमी उसे डरा हुआ देखकर अपने दांत दिखाते हुए लंबी लंबी मुस्कान बिखेरने लगा। आम्रपाली इस तरह से डर गई थी कि वो बिलख बिलख कर रोने लगी और डरकर वहीं किनारे जाकर बैठ गई। तभी झोपड़ी के बाहर से किसी के फटकार लगाने की आवाज आई, जो उस आदमी को डांट रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो भूरा? कितनी बार कहा है तुमसे कि कबीले में आए हुए अतिथियों को मत डराया करो, और खास कर इन्हें। ये हमारी खास अतिथि हैं, चले जाओ यहाँ से। उस आवाज को सुनकर आम्रपाली की जान में जान आई। वो तुरंत अपनी जगह पर खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछते हुए द्वार की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तब तक किसी ने खुद ब खुद उसका द्वार खोल दिया। आम्रपाली ये देखकर वहीं रुक गई। उसने देखा कि वो द्वार किसी और ने नहीं बल्कि उसी मुखिया ने खोला है जो उस प्रथा को अंजाम दे रहा था। उसे देखकर आम्रपाली को प्रथा की वो सारी बातें याद आने लगी, उस बच्चे का रोना और उस औरत का रोना, सब कुछ। आम्रपाली एकदम से शांत होकर खड़ी हो गई। गांव के मुखिया के साथ साथ उसके पीछे वही औरत भी थी जो कुछ देर पहले आम्रपाली को वहां बंद करके चली गई थी। वो आम्रपाली को ऐसे देख रही थी जैसे अभी उन भेड़ियों की तरह उसे भी खा जाएगी। आम्रपाली ने उससे अपनी नजरें हटा ली। तब वो मुखिया बड़ी ही शालीनता के साथ उसके करीब आया और विनम्र स्वर में कहता है, तुम डरो मत और यहाँ तुम सुरक्षित हो। और ये बताओ, अभी तुम कैसी हो? मुखिया अपने पन के साथ आम्रपाली से बात कर रहा था, जिसकी वजह से आम्रपाली को थोड़ा सा सुकून मिल रहा था। उसने कहा, हम यहाँ कैसे आए? जंगल में तो भेड़ियों ने हम पर हमला कर दिया था ना, और ये जगह कौन सी है? तो उस मुखिया ने मुस्कुराते हुए आम्रपाली से कहा, जंगल में उन भेड़ियों ने तुम पर हमला कर दिया था, लेकिन उन्होंने तुम्हें खाया नहीं, क्योंकि तुम तब तक बेहोश हो चुकी थी, और हमारे जंगल के भेड़िए बेहोश लोगों को नहीं खाते। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वक्त रहते तुम हमें मिल गई, वरना उस जंगल में तुम्हारे साथ क्या क्या होता ये किसी को भी नहीं पता। उनकी बात सुनकर आम्रपाली ने धन्यवाद व्यक्त किया और अगला सवाल पूछा, लेकिन आप लोग भेड़ियों के सामने क्यों सिर झुका रहे थे? ये सुनकर मुखिया एकदम से हैरान था। उसने रहस्यमय तरीके से पलटकर उस औरत की तरफ देखा। वो औरत अभी भी ऐसे ही खड़ी थी जैसे कोई फांसी देने वाली महिला हो। इसके बावजूद भी मुखिया ने निश्चिंत स्वर में कहा, तो इसका मतलब हमारी प्रथा तुमने आते के साथ ही देख ली थी। आम्रपाली ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन पीछे खड़ी उस महिला ने अपने कर्कश स्वर में कहा, लेकिन पूरा नहीं देख पाई है मुखिया।
बीच में ही बेहोश होकर गिर पड़ी थी। आम्रपाली की आंखों में अभी भी कहीं ना कहीं डर दिखाई दे रहा था। तब उस मुखिया ने साधारण स्वर में कहा, चलो कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि हमारे देवता भेड़िया है और इसलिए वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन हाँ, हमारे अलावा कोई भी बाहरी इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये भेड़िए सिर्फ हमारी रक्षा करते हैं, बाकियों की नहीं। लेकिन डरना नहीं, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि तुम अब हमारी शरण में हो। कहते कहते उन्होंने अब एकदम से बात पलट दी। तो फिर आम्रपाली से कहा, वैसे तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है? आम्रपाली ने तुरंत अपनी पहचान बताते हुए कहा, वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी उसे कुछ याद आया और वो चुप हो गई। उसे सम्राट को दिया हुआ वचन याद आ गया कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपनी पहचान किसी को नहीं बतानी। ये सोचकर आम्रपाली ने तुरंत आगे कहा, जी हमारा नाम अमृता है। हम अपने भाई विभूति के साथ भीम गांव में रहते थे। वहां कौशिकी नदी में अचानक से बाढ़ आ गई और पूरा गांव उसी में बह गया। हम भी उसी में बहकर यहाँ तक आ गए, लेकिन अब यहाँ से जाना चाहते हैं। जैसे ही आम्रपाली ने जाने की बात कही, मुखिया के चेहरे के भाव बदल गए। एक तरफ कबीले में आम्रपाली के साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सरना और युवराज स्वर्णसेन आगे बढ़ चुके थे। रात होने तक वो लोग वैशाली के बाहर दाना गांव से करीब 100 योजन दूर थे। दोनों एक ऐसे रास्ते पर थे जहां चारों तरफ सिर्फ चट्टानें ही चट्टान थी। रात का सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। युवराज ने उस पूरे इलाके को देखते हुए गंभीर स्वर में सरना से कहा, ये कहाँ लेकर आ गई हो तुम हमें? अब ये मत कहना कि वो महर्षि यहाँ पर मिलेंगे। युवराज को चिंतित होते हुए देखकर सरना ने कहा, नहीं युवराज, महर्षि यहाँ से करीब 100 योजन की दूरी पर है, लेकिन जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वहां से हम उनसे जल्द मिल पाएंगे, करीब 20 योजन की दूरी पर। लेकिन क्या सरना, क्या हुआ? सरना ने उस रास्ते को देखते हुए अपने दिमाग पर जोर दिया। उसने फिर युवराज से हिचकिचाते हुए कहा, युवराज हमें अब याद नहीं कि अब यहाँ से आगे किस ओर बढ़ना है, हमें ध्यान नहीं आ रहा। ये सुनकर युवराज हैरान थे। उन्होंने तुरंत कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम रास्ता भूल गई हो? अब तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने तुम्हारा निर्णय मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक तो इतनी रात हो चुकी है, ऊपर से तुम हमें एक ऐसे रास्ते पर लेकर आ गई हो जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई घर है ना कोई वृक्ष, सिर्फ चट्टान ही चट्टाने हैं। सरना ने कहा, हम समझ सकते हैं युवराज, परंतु जब तक देवी आम्रपाली नहीं मिल जाती हम चैन से नहीं बैठ सकते। हमें उनके लिए इससे भी बड़ी चट्टानें चढ़नी पड़ेंगी। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, शायद चट्टान के उस पार हमें कोई मिल जाए और कोई रास्ता बता दे। सरना की बात सुनकर युवराज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुके थे और फिर सरना के पीछे पीछे जाने लगे। जैसे ही उन्होंने उस चट्टान वाले रास्ते को पार किया, उसके दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर कई सारे लोग एक जगह पर छावनी बनाकर एकत्रित थे। उन्हें देखकर युवराज के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने तुरंत सरना को रोकते हुए कहा, हमें लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए। वो हमें राहगीर लग रहे हैं, हो सकता है उन्हें रास्ता पता हो। आप उचित कह रहे हैं युवराज, हमें उनकी सहायता ले लेनी चाहिए। युवराज की बात मानकर सरना और युवराज दोनों ही उस जगह पर जाने लगे। जैसे ही वो दोनों छावनी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि बौद्ध भिक्षु हैं, जो कि अपनी छावनी बनाकर वहां ठहरे हुए थे। सभी ने एक समान भगवा रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। सबके चेहरे पर एक अलग सा तेज और शांति दिखाई दे रही थी। उन्हें सिर्फ देखने मात्र से सरना और युवराज के मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगे थे। उनका मन भी शांत हो रहा था। सभी ने अपने बालों को पूरी तरह से समेटकर ऊपर की तरफ बांधा हुआ था और कुछ लोगों ने अपने पूरे बाल ही कटवा दिए थे। सब इतनी शांति से अपने कार्य को कर रहे थे जैसे उनका पूरा ध्यान बस अपने काम पर हो, कोई किसी पर नजर नहीं रख रहा था। ये सब देखकर युवराज ने कहा, लगता है हम उचित जगह पर आए हैं। तब सरना ने कहा, ऐसा तो हमें भी लग रहा है, लेकिन इन लोगों के लिए तो हम अनजान हैं। क्या पता ये लोग हमें रास्ता बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे। युवराज ने कहा, लेकिन हमें उनसे बात तो करनी ही होगी ना। इसके बाद युवराज स्वर्णसेन वहां पर उस छावनी के बाहर की देखरेख कर रहे बौद्ध भिक्षु के पास जाकर कहते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये रास्ता किस ओर जाता है? उस बौद्ध भिक्षु ने बड़ी ही विनम्रता के साथ जवाब दिया, जी क्षमा कीजिएगा, मैं पहली बार इस रास्ते से गुजरूंगा, लेकिन जो हमें इस रास्ते पर लेकर आए हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, वो अंदर है।
ये सुनकर सरना और युवराज दोनों ही अपने घोड़े को वहीं बांधकर उस छावनी के अंदर चले गए। वो दोनों अंदर आकर सोच ही रहे थे कि सबसे पहले जाकर किससे बात करें, तभी जानी पहचानी सी महिला की आवाज आई। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? उस आवाज को सुनकर युवराज, स्वर्णसेन और सरना ने तुरंत पीछे पलट कर देखा और सामने देखा तो दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। सरना ने एकाएक कहा, राजकुमारी मुकुंदा आप? एक तरफ सरना और युवराज बौद्ध भिक्षु की छावनी में राजकुमारी मुकुंदा को देखकर हैरान थे, तो वहीं दूसरी तरफ कबीले में आम्रपाली ने जब मुखिया से जाने की बात कही तो वो एकदम से क्रोधित होने लगा। लेकिन आम्रपाली ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे कहा, आप लोगों ने हमारी जान बचाई है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन अब क्या आप लोग हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हैं? क्योंकि हमारे भाई हमारे लिए बहुत चिंतित हो रहे होंगे। जैसे ही आम्रपाली ने अपनी बात खत्म की, मुखिया के गुर्राने की आवाज आने लगी और आम्रपाली को वो घूरते हुए कहते हैं, नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और जब तक हम नहीं कहते तब तक तो हरगिज नहीं। अचानक से उस मुखिया के बदलते हुए रूप को देखकर आम्रपाली डर गई। वो अचंभित थी। जो आदमी कुछ देर पहले इतने प्रेम से बात कर रहा था, वो अचानक से इतना क्रोधित हो गया। आम्रपाली को घबराते हुए देखकर मुखिया को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही क्रोध दिखा दिया। इसलिए उसने अपने क्रोध को शांत करते हुए बहुत ही शालीनता से कहा, क्षमा करना, हम थोड़ा भड़क गए थे, लेकिन यहाँ से बाहर तुम अभी नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ से बाहर जाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आम्रपाली ने पूछने की हिम्मत की। तब उस मुखिया ने कहा, हम बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखते, क्योंकि हम अपने देवता के विरुद्ध नहीं जा सकते, और हमारे देवता भेड़िए, उन्हें बाहरी लोगों से सख्त नफरत है, और इसी वजह से हम किसी से संपर्क नहीं रखते। जब अति आवश्यकता होती है तभी हमारे कबीले से कोई एक बाहर जाता है, पर अभी ऐसा कोई भी नहीं है जो बाहर जा रहा हो, इसलिए तब तक तुम नहीं जा सकती। ये सुनकर आम्रपाली गहरी सोच में डूब गई। उसने मन में कहा, भीम गांव से बिछड़े हुए हमें काफी वक्त बीत चुका है। सम्राट और भाई वर्षकार हमें ढूंढ रहे होंगे। इन्हें हम अपना सत्य भी नहीं बता सकते, अन्यथा हम अपना संदेश उन तक पहुंचा देते। ये सोचते हुए आम्रपाली एक बार फिर मुखिया से कहती है, कोई बात नहीं, हम अकेले चले जाएंगे, लेकिन आप हमें रास्ता बता दीजिए, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर मुखिया ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने देखा है ना बाहर का रास्ता कैसा है, और तुम्हारी जो हालत है उस स्थिति में यहाँ से जाना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हमें क्या हुआ है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं और हम जा सकते हैं, आम्रपाली ने कहा। तब मुखिया ने आम्रपाली की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, लगता है तुम्हें पता नहीं कि तुम गर्भवती हो। जैसे ही आम्रपाली ने ये सुना, वो हैरान होकर कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? हम गर्भवती हैं? गर्भवती होने की बात सुनकर क्या प्रतिक्रिया देगी आम्रपाली? क्या सरना और युवराज वक्त रहते आम्रपाली तक पहुंच पाएंगे?